नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के डीजीपी के लिए सीनियर आईपीएस ओहदेदारों अरुणा बहुगुणा और AK खान पर अनुराग शर्मा को केसीआर का फैसला। 14 नवंबर से शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का आईमैक्स थिएटर में इफ्तिताह। रियासत में क्रिसमस भी सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के इजलास में वज़ीर आला का ऐलान। और सरखे की वारदातें अंजाम देने और मसरूक़ा अशिया खरीदने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। पंजागोट्टा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अनुराग शर्मा को तेलंगाना का पहला डीजीपी बनाया गया है। रियासत की तकसीम के बाद अनुराग शर्मा इंचार्ज डीजीपी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को यह फैसला लेते हुए उन्हें डीजीपी बरकरार रखने का फैसला किया। बाद में अनुराग शर्मा ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की। के चंद्रशेखर राव ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। 1982 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले अनुराग शर्मा हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के ओहदे के अलावा दीगर ओहदों पर भी खिदमात अंजाम दे चुके थे। डीजीपी के ओहदे की दौड़ में सीनियर ओहदेदार अरुणा बहुगुणा और AK खान भी शामिल थे, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने अनुराग शर्मा के नाम को मंजूरी दी। अनुराग शर्मा 2017 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। डीजीपी अनुराग शर्मा ने तेलंगाना हुकूमत के पहले डीजीपी की हैसियत से चार्ज लेने के बाद 4TV से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि वो केसीआर और तेलंगाना हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन पर एतमाद करते हुए डीजीपी बरकरार रखा। अनुराग शर्मा ने कहा कि वो और उनकी फोर्स तेलंगाना में अमन व कानून की बरकरारी के लिए मेहनत के साथ काम करेंगे। मुझे तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो इस ओहदे पे ओहदा दिया है उसके लिए मैं तेलंगाना गवर्नमेंट का और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का आभारी हूँ। और मैं और मेरी पूरी सिब्बंदी जो है हमारी फोर्स है वो सब मिल कर के और तेलंगाना पुलिस को हमेशा ऊपर ले जाएंगे और प्रजा के लिए हमेशा काम करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क्रिसमस त्यौहार को भी सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया है। महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने ओहदेदारों को 20 दिसंबर बरोज़े इतवार को 2 लाख गरीब ईसाइयों में कपड़े तकसीम करने के फैसले से वाकिफ़ करवाया। केसीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कपड़ों की तकसीम के साथ साथ ताम का भी एहतमाम किया जाए। शहर के 100 गिरजाघरों के हुदूद के अलावा रियासत के दीगर 195 हलकों के जुमला 195 मुकामात पर कपड़ों की तकसीम के लिए इंतजामात किए जाएंगे। इस सिलसिले में AK खान की क़यादत में इजलास तलब करते हुए हिकमत अमली को ख़तियत दी जाएगी। वज़ीर आला ने रियासत भर में अक़लियतों के लिए 60 अक़ामती इदारों की कुशादगी से मुताल्लिक़ जो फैसला लिया गया है उस सिलसिले में 20 तारीख तक तजावीज़ तैयार करने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा के मेस चार्जेस के 7 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने का फैसला किया है। 2014-15 के 7 करोड़ रुपए के बकायाजात एक ही वक्त में अदा किए जाएंगे। इसके अलावा SC, ST और BC तलबा को मीक़ाती इम्तिहान के लिए स्टडी सेंटर के तहत तालीम फराहम करने की हिदायत दी गई है। रियासती सतह के ग्रुप इम्तिहानात के लिए भी तलबा को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आइंदा तालीमी साल से रियासत के तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में बारिंग चावल फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि आइंदा मालियाती साल के बजट में फंड्स की गुंजाइश रखी जाए।
वज़ीर आला ने वरंगल की तेलंगाना हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से MGM हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट B करुणाकर रेड्डी को मुकर्रर किया है। वज़ीर आला ने इस फाइल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। जिले खम्मम में बयारम स्टील प्लांट के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़ियादत में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिंगरेनी कलरीज और NMDC के अहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खम्मम में बयारम स्टील प्लांट से मुताल्लिक़ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। राजीव शर्मा ने इस प्लांट से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर भी अहदेदारों से बातचीत की। तेलंगाना में 14 नवंबर से शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के मीडिया सेंटर का IMAX थिएटर में इफ्तिताह अमल में आया। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदरनशीन मशहूर TV अदाकार मुकेश खन्ना ने इफ्तिताह अंजाम देने के बाद कहा कि तेलंगाना रियासत पहली बार फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी कर रही है। इसी तरह बहसत फिल्म सोसाइटी के सदर भी ये उनका पहला फिल्म फेस्टिवल है। चेयरमैन बना हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं एक और खुशी की बात, जैसे कि अभी बताया गया है कि तेलंगाना स्टेट के लिए ये पहला अवसर है इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी फेस्टिवल को अरेंज करना। मैं भी आप लोगों का पार्टनर हूँ क्योंकि मेरा भी ये पहला इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है एज ए चेयरपर्सन। सो आई एम विद यू ऑल। मुकेश खन्ना की आप सभी लोगों को, आप सबको प्रणाम। भीष्म पितामह की तरफ से आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शक्तियां देना चाहिए। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR की संजीदा कोशिशों की वजह से जल्द ही हैदराबाद में तमाम मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुजरिमों को पकड़ने के लिए CCTV कैमरे काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। फिल्मनगर अपोलो हॉस्पिटल में कमिश्नर पुलिस ने CCTV कैमरों के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने शहर में CCTV कैमरों की तनसीब के लिए कॉरपोरेट इदारों से आगे आने की भी अपील की। कांग्रेस के सीनियर लीडर M सत्यनारायण ने वज़ीर आला के मिशन काकतिया, ग्रामा ज्योति और बरक़ी शोबे के लिए किए जा रहे इक़दामात की सितारिश की। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि बिहार के इंतखाबी नताइज नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी का सबूत हैं और इससे वज़ीर आज़म को सबक हासिल करना चाहिए। सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि KCR को भी सबको साथ लेकर चलना चाहिए, वरना उनकी हालत भी नरेंद्र मोदी जैसी हो जाएगी। वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ सवाल पर सत्यनारायण ने कहा कि हल्के के अवाम अक्लमंद हैं और वो सही फैसला लेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर बनाने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि वरंगल के अवाम TRS को शिकस्त देने के लिए बेचैन हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के वज़रा अवामी मुखालिफत से खौफज़दा हैं, इसलिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। उनका कहना था कि कपास के किसान कपास की खरीदी से मुताल्लिक़ सवाल करते हैं तो उन्हें जेल में डाला जाता है। YSR की तरह KCR भी पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सदर बीजेपी ने कहा कि GHMC वार्ड्स की हदबंदी MIM के हक़ में की गई है। पसमानदा तबक़ात के नामों के इंदराज में बेकायदियाँ की जा रही हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस CV आनंद ने कहा है कि रियासत में ख़वातीन की सलामती के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। शमसाबाद एयरपोर्ट पर खातून ड्राइवर्स को गाड़ियों की तक़सीम के सिलसिले में मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए CV आनंद ने कहा कि ख़वातीन की सलामती के लिए पूनम मालकुंडा की सिफारिशात पर अमल किया जा रहा है। CV आनंद ने कहा कि शी कैब के ज़रिए ख़वातीन को रोज़गार हासिल होगा और ख़वातीन को मुमकिन सलामती का माहौल फराहम किया जाएगा।
सिविल सप्लाईज के कमिश्नर रजत कुमार ने चीफ रोशनिंग ऑफिसर हैदराबाद और जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी को हिदायत दी है कि राशन शॉप पर जरूरी अजनास को बायोमेट्रिक सिस्टम से तोलने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन एपोस इस्तेमाल की जाती है उन्हें रोक दिया जाए। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में जुमला 1545 राशन की दुकानों पर इस हिदायत पर अमल किया जाए। मजीद अहकामात जारी होने तक ये पाबंदी आयद रहेगी। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद का यम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाने के खिलाफ कोठी पर जुमे को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एहतजाज किया गया। जाफरानी तंजीमों के कारकुनों ने एहतजाज के दौरान वीएचपी कारकुन की हलाकत के जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बोराबंडा चौराहे पर ठेला बंडी के जरिए कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया। एहतजाजी छोटे ताजरीन का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने 200 से ज़्यादा ठेला बंडियों को बर्खास्त करते हुए उन्हें रोजगार से महरूम किया है। उनका कहना था कि वज़ीर आला केसीआर गरीबों की फलाह बहबूद की कोशिशें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। छोटे ताजरीन ने मुतालिका हुकाम से सिलसिले में मुदाखलत करते हुए उनके कारोबार को बहाल करने की अपील की। ईएसआई हॉस्पिटल नाचारम में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों में एक लड़की और 3 लड़के हैं। दवाखाने के अमले ने बताया कि जच्चा और बच्चों की सेहत बिल्कुल ठीक है। रजीता नामी खातून के 4 बच्चे दवाखाने में सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मार्च 2016 में मुनक्किद होने वाले एसएससी इम्तिहानात के लिए फीस के अदखाल की तारीख में बगैर जुर्माने के 23 नवंबर तक तोसी की गई है। 1 दिसंबर तक 50 रुपये जुर्माने के साथ 8 दिसंबर तक 200 रुपये जुर्माने और 15 दिसंबर तक 500 रुपये जुर्माने के साथ फीस अदा की जा सकती है। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के अखबी हिस्से में वाक़े सरकारी स्कूल में जुमेरात की रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि पटाखे की वजह से यह वाक़या पेश आया। स्कूल के क्लासरूम में मौजूद फर्नीचर जलकर खाकिस्तार हो गया। पड़ोसियों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मालूम हुआ है कि चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और स्कूल में किसी भी चौकीदार का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से रात के औकात में कॉलेज के अहाते में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां भी बड़े पैमाने पर जारी हैं। रिन बाजार पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मंडी मीरालम के जेजे नगर में जुमेरात की रात अचानक आग लग गई, जिससे तकरीबन 5 मकानात जल गए और धीरज नामी एक शख्स 50% से ज़ायद झुलस गया। मकामी नौजवानों ने सख्त जिदोजहद करते हुए आग बुझाने में मदद की। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और साबिक़ रुकन बलदिया मोहसिन बलाला वहाँ पहुँच गए और ज़ख्मी को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। रुकन असम्बली ने बताया कि जेजे नगर नामी स्लम बस्ती में यह वाक़या पेश आया है। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया है कि पटाखे की वजह से आग लगी होगी, लेकिन मीर चौक पुलिस तहकीकात कर रही है। एहसानगर पुलिस ने इस्मत रेजी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन एम वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने महात्मा गांधी नगर के रहने वाले 62 साला ए हरगोपाल को प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड 2012 के तहत गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 22 दिसंबर 2014 को एक शिकायत पर उससे गिरफ्तार किया था। उनका कहना था कि गोपाल नालंदा जूनियर कॉलेज वाक़े वेंगलराव नगर में रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से काम किया करता था, जहां उसने एक 6ठी जमात की नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की थी। उन्होंने बताया कि गोपाल को अदालत में पेश करने पर मुअज़्ज़िज़ जज ने 10 साल कैद और 5000 रुपये जुर्माना आयद किया है। एक और वाक़े में 32 साला मनोज कुमार आहूजा ने एक खातून एस कुमारी उर्फ ललिता की इस्मत रेजी की कोशिश की थी। वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को बताया कि मनोज कुमार मुतासरा खातून के मकान के हिस्से में किराएदार की हैसियत से मुकीम था। उसे अदालत में पेश करने पर मुअज़्ज़िज़ जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई
और 500 रुपये जुर्माना भी आयद किया। फलकनुमा में वाक़े प्रेसिडेंसी कॉलेज में लड़की से छेड़छाड़ के इल्ज़ाम पर नौजवानों के खिलाफ निर्भया एक्ट लगाया गया है। फलकनुमा पुलिस ने बताया कि इंटर साल दुवम की तालिबा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि छेड़छाड़ के मसले पर लड़की के भाई और आमिर नामी नौजवान और इन दोनों के साथियों के दरमियान तसादुम हो गया था, जिस पर पुलिस ने आमिर और उसके दोस्तों को पकड़कर उनके खिलाफ निर्भया एक्ट लगाया, जबकि तसादुम और झगड़े में हिस्सा लेने वाले दूसरे फरीक के खिलाफ दफ़ा 509 और दफ़ा 324 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने सरखे की वारदातें अंजाम देने और मसरूक़ा अशिया खरीदने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मोहन कुमार ने मीडिया को बताया कि उसने राजेंद्र नगर के रहने वाले 25 साला सैयद रऊफ़, सैयद नगर के रहने वाले 26 साला मोहम्मद गनी और याखुदपुरे के रहने वाले 21 साला मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि रऊफ़ और गनी आपस में दोस्त थे और बुरी आदतों में मुब्तला थे। इन तीनों ने सरक़े का एक मंसूबा बनाते हुए लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स का सरक़ा करके मसरूक़ा अशिया को आमिर के पास रखा था। उन्होंने बताया कि सारिक हॉस्टल्स, RTC बसों और मुख्तलिफ दफातर से लैपटॉप का सरक़ा किया करते थे। उन्होंने बताया कि सारिकों के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस में 6 केसेस दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 6 लैपटॉप बरामद करके मज़ीद 2 मसरूक़ा लैपटॉप बरामद करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को 13 नवंबर तक अदालती तहवील में दे दिया है। जगतगीर गुट्टे के इलाके दीना बंधु कॉलोनी में नौमौलूद की लाश प्लास्टिक बैग से बरामद हुई। नाले के पास नौमौलूद की लाश नजर आने पर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के DGP के लिए सीनियर IPS ओहदेदारों अरुणा बहुगुणा और AK खान पर अनुराग शर्मा को KCR का फैसला। 14 नवंबर से शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का IMAX थिएटर में इफ्तिताह। रियासत में क्रिसमस भी सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के इजलास में वज़ीर आला का ऐलान। और सरखे की वारदातें अंजाम देने और मसरूक़ा अशिया खरीदने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।